नमो नमो बच्चों। आज हम देखते हैं पाठ प्रहेलिका। जैसा कि हमने पहले बात कर ली है, उसी प्रकार प्रहेलिका का अर्थ है पहेलियाँ। यहाँ संस्कृत में पहेलियाँ पूछी गई है। ये श्लोक के माध्यम से है। पहले हम पढ़ते हैं पहली प्रहेलिका। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलम् किम कुर्यात् कातरो युद्धे। यहाँ 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, कस्तूरी जायते कस्मात् अर्थात कस्तूरी नाम का खुशबूदार पदार्थ कहाँ से पैदा होता है। दूसरा प्रश्न, करिणाम हाथियों का कुल को हंती कौन मार देता है, हाथियों के इतने बड़े कुल को कौन मार सकता है। और तीसरा प्रश्न, युद्ध में कातरह डरपोक व्यक्ति किम कुर्यात क्या करेगी। और चौथी लाइन में दिया है मृगात सिंह पलायते, हिरण से शेर भाग जाता है। लेकिन ये उचित उत्तर नहीं है। तो इसका अर्थ हम कैसे समझेंगे। पहले 3 प्रश्नों के उत्तर चौथी पंक्ति में 3 शब्दों के माध्यम से दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर मृगात, हिरण से कस्तूरी पैदा होती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरा शब्द सिंह, शेर हाथियों के झुंड को मार देता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है पलायनम अर्थात भाग जाता है, डरपोक व्यक्ति युद्ध में भाग जाता है। तो इस प्रकार प्रहेलिका मतलब इन प्रश्नों के उत्तर उसी श्लोक में से खोजना, ये इस प्रकार की पहेलियां हैं। दूसरे श्लोक में कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं। सीमंतीषु का शांता, नारियों में कौन शांत है। राजा कह अभूत गुणोत्तमः, सबसे गुण वाला उत्तम गुणों वाला राजा कौन हो गया। विद्वत बिहि का सदा वंद्या, सारे विद्वानों के द्वारा कौन वंदन करने योग्य है। ये 3 प्रश्न है। चौथी लाइन में लिखा है अत्र एव उक्तम न बुध्यते, यही उत्तर बताया गया है। समझ में नहीं आ रहा। अब कैसे समझ में आएगा। अब आपको उसके उत्तर जानने के लिए हर पंक्ति का पहला अक्षर और आखिरी अक्षर जोड़ना होगा। पहली पंक्ति का पहला अक्षर है सी, आखिरी अक्षर है ता। तो नारियों में सबसे शांत कौन है, सीता। दूसरा प्रश्न, उत्तम गुणों वाला राजा कौन हो गया, रामः। तीसरा, विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदन करने योग्य है, तो उसका उत्तर है विद्या। इसीलिए कहा यहाँ ही बताया है, आपको समझ नहीं आ रहा। इस प्रकार की सुंदर तीसरी पहेली देखते हैं। कम संजगान कृष्ण, कृष्ण को किसने मारा। फिर का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा कौन है। के दार पोषण रता, कौन पत्नी और के पोषण में संलग्न लगा हुआ है। चौथा प्रश्न, कम बलवंतम न बाधस्ते शीतम, कौन ऐसा बलवान है जिसको ठंडी नहीं लगती। ये चारों प्रश्न जो है वो उचित नहीं लग रहे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले शब्द को दूसरे के साथ जोड़ेंगे और इसे पढ़ेंगे। कंसम जघान कृष्ण, कृष्ण ने कंस को मार दिया। काशी तलवाहिनी गंगा, काशी की भूमि पर बहने वाली गंगा नदी है। केदार पोषण रता, खेत के कार्य में लगे हुए कौन है, किसान है। और कंबलवंतम न बाधते शीतम, जिसने कंबल ओढ़ रखा है उसे ठंड नहीं लगती। तो इस प्रकार शब्दों को जोड़ने से एक अलग दूसरा अर्थ जो होता है, उसके कारण इस प्रहेलिका का हम आनंद ले सकते हैं। चौथी पहेली भी कुछ अलग प्रकार से है। वृक्ष अग्रवासी, पेड़ के सबसे ऊपर रहता है। न च पक्षीराजः, लेकिन वो पक्षी नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 आँखों वाला है। न च शूलपाणि, लेकिन वो शंकर भगवान नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, पेड़ की
चमड़ियों के छाल के जिसने वस्त्र पहने हैं, लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन, जिसके अंदर पानी है लेकिन वह घड़ा नहीं है और वो मेघ बादल भी नहीं है। तो उसका उत्तर आप सोचेंगे और आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिया हुआ है। ये है नारिकेल फलम अर्थात नारियल। तो इस प्रकार की सुंदर पहेली यहाँ दी हुई है। आगे की पहेली को हम देखते हैं। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत ये किसका पुत्र है। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का स्थान कैसा कहा गया है। तो आखिरी पहली श्लोक की तरह, पहली प्रहेलिका की तरह आखिरी प्रहेलिका का उत्तर भी इसी प्रकार आखिरी लाइन में है। तक्रम, फिर शक्रस्य और दुर्लभम। भोजनांते, भोजन के अंत में तक्रम छाछ बटर मिल्क पीना चाहिए। जयंत शक्रस्य पुत्रः सुतः अर्थात इंद्र का पुत्र है जयंत। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तो विष्णु का स्थान कैसा कहा गया है, दुर्लभम। वैसे पूरे वाक्य में ये कहा है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, मतलब हमारी पृथ्वी पे बटर मिल्क छाछ ही एक ऐसा पदार्थ है जो इंद्र को भी नहीं मिलता, इसलिए हमें इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रहेलिका से हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसे पढ़िए बार बार और समझिए। धन्यवाद।